हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्रिमिनोलॉजी के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं और इस लेक्चर में हम पनिटेटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स का जो चैप्टर है उसमें हम कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, इम्प्रिजनमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें हैं क्या, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके कॉस्ट क्या हैं और इनकी रेलेवेंस क्या क्या है, इन सबको हम देखेंगे। सो बिफोर वी बिगिन अवर लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। सबसे पहले है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट इन्वॉल्व्स इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल पेन एज अ पेनल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड विपिंग, कैनिंग एंड फ्लॉगिंग यूज्ड टू कॉज डिस्कम्फर्ट टू डेटर टू पनिश क्रिमिनल बिहेवियर। अब जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है इसमें आप किसी को फिजिकली पनिश करते हैं, उसमें आप किसी को विपिंग करते हैं या कोई भी किसी भी चीज़ से मारते हैं, उनको लाठी चार्ज कर दी, ऐसी कोई चीज़ कर दी जिसमें जो क्रिमिनल होता है या ऑफेंडर होता है उसको डिस्कम्फर्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि वो डेटर हो, डरे, उसमें एक खौफ पैदा हो। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। डेटरेंस, सबसे पहले तो ये खौफ पैदा करता है। इट वॉज हिस्टोरिकली बिलीव टू डेटर अदर्स फॉर कमिटिंग सिमिलर ऑफेंसेस बाय डेमोस्ट्रेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ये पुराने दौर का तरीक़ेकार है और हिस्टोरिकली ये रहा है कि अगर कोई एक बंदा कोई क्राइम करता है तो उस सेम टाइम के क्राइम को अवॉइड करने के लिए एक जो करता था उसको पनिश करते थे कि ताकि दूसरे जो है उससे खौफजदा हो। कि किसी को आपने विपिंग वगैरह कर ली, कोड़े मार लिए या स्टिक्स मार ली या संसार कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया लोगों के सामने बिठा के, तो एक खौफ की अलामत होता है। या किसी का हाथ काट लिया चोरी पे या लाइक वाइज, इसमें ये होता है कि इट्स अ सिंबल ऑफ पनिशमेंट और सामने वाले जो होते हैं उस चीज़ को देख के डरते हैं। रिट्रीब्यूशन, इट इज़ सर्व्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस aiming to provide a sense of retribution for the harm done by the offender। से समझो कि उसका कफ़ारा होता है, जो उसने ऑफेंडर ने क्राइम किया है तो विक्टिम के साथ जो हुआ है वो उसकी मतलब एक तरीके से मतलब एक रिट्रीब्यूशन हो जाती है। कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। ह्यूमन राइट्स इश्यूज। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स raises significant ethical and human rights concerns। इट कैन काज फिजिकल हार्म एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। एक तो ये कि जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज इससे हो जाते हैं ना, इसमें आप किसी को फिज़िकली हार्म भी करते हैं तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है। सो कॉर्पोरल पनिशमेंट में ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी को कॉर्पोरल, जैसे आप अफ़गानिस्तान देखें उसमें कॉर्पोरल इश्यूज़ की जो बात है या कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो दुनिया उस चीज़ को एज ए ह्यूमन राइट्स की बात करती है, क्योंकि टुडे वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन की तरफ जाता है। कि वो कहते हैं कि जो कि साउंड बंदा या कोई से एक बंदा तो क्राइम नहीं कर सकता, अगर उससे हो भी गया है तो उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। लीगल एंड सोशल कॉस्ट। मेनी कंट्रीज हैव abolished corporal punishment due to its incapability with modern human rights standards, resulting in legal and social shifts away from the such प्रैक्टिस। अब बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके डेवलप्ड कंट्रीज़ जो वेस्ट के हैं, वो कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स को का कम्पीट नहीं कर सकते। फिर अगर हम ये पनिशमेंट देंगे तो फिर ये ह्यूमन राइट्स का मसला हो जाएगा, डेमोस्ट्रेशन हो सकती है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करें। फिर वो सोसाइटल शिफ्ट मतलब वो इन चीज़ों से परे करके गए हैं और वो अभी इन चीज़ों में नहीं है। बेनिफिट्स एंड करंट व्यू ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और करंट व्यू इसका क्या है? इमीडिएट कॉम्प्लायंस। Proponents argue that the corporal punishment can lead to the immediate compliance or deterrence in certain contexts। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप ये समझो कि इमीडिएट जो है कि उसका जो कि जिसके साथ विक्टिम के साथ जो हुआ है उसका मतलब कफ़ारा अदा हो सकता है या मतलब उसको ये इंसाफ मिल सकता है, एक इमीडिएट कंप्लायंस है। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है इन चीज़ों पे क्रिटिसिज्म होता है। लो कॉस्ट, इट मे बी परसीव्ड एज अ लो कॉस्ट ऑप्शन कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इनकार्सिरेशन। अब जेल में रखेंगे तो आप पूरा खर्चा वगैरह देंगे, आप पनिशमेंट दे के पनिश करके उस बंदे को आप निकाल लें। मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लार्जली रिजेक्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट इन फेवर ऑफ मोर ह्यूमन अप्रोचेस फोकसिंग ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रिहेबिलिटेशन। अब जो मॉडर्न टाइम है इसमें इस चीज़ को काफ़ी
अपोजिशन है और उसको कोई भी फेवर नहीं करता। जिन कंट्रीज़ में होती हैं इंटरनेशनली, उन पे बहुत दबाव होता है कि आप कॉर्पोरल पनिशमेंट को हटा के आप जो कि रिहेबिलिटेशन का काम है वो करें, आप इन चीज़ों का ख्याल करें। इम्प्रिजनमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Imprisonment involves confining an individual in a jail or prison as a penalty for committing a crime. Imprisonment जेल में रखना होता है किसी भी बंदे को उसकी क्राइम की पेनल्टी के तौर पे। It restricts the offender freedom and separate them from society. इसकी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म कर देती है और जो सोसाइटी में उसका उठना बैठना होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इम्पोर्टेंस सेम डेटरेंस हो सकती है, एक खौफ की चीज़ हो सकती है कि यार अगर क्राइम कर लिया ना तो ये 10 साल सज़ा हो सकती है, 5 साल सज़ा हो सकती है और 5 साल में इन सारी चीज़ों से दूर रहूँगा। पब्लिक सेफ्टी, इट रिमूव डेंजरस इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी। एक ये होता है कि अगर कोई बंदा क्राइम ही नहीं करेगा इस डेटरेंस की वजह से तो पब्लिक सेफ रहेगी। रिहेबिलिटेशन, मॉडर्न सिस्टम इंक्रीजिंगली फोकस ऑन रिहेबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स टू रीइंटीग्रेट देम इनटू सोसाइटी। अब आज के जो दौर में ऐसा है, इवन इन जो जेल होती है वहाँ पे भी उनको कोर्सेज वगैरह कराते हैं, डिग्रीज कराते हैं, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं रादर देन पनिशमेंट। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फाइनेंशियल कॉस्ट है, जाहिर सी बात है, आप उसको जेल को चलाने के लिए वहाँ पे जो बिल्डिंग है जेल की वो बनाई है, मेंटेन उसको करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, आपकी जेल पुलिस अलग से रखी हुई है, तो एक अच्छा खासा आपका इस चीज़ के लिए खर्चा हो जाता है। सोशल कॉस्ट, इम्प्रिजनमेंट कैन हैव नेगेटिव एंड सोशल हैव नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स इंक्लूड फैमिली डिसरप्शन, स्टिग्मा एंड रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर रीइंटीग्रेशन। अब जाहिर सी बात है, अब इसमें समाजी भी एक कॉस्ट होता है कि आप जब किसी को कैद करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली वगैरह जो है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, वो जो एक सोशल बॉन्डिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। हालांकि उसने काम तो गलत किया है, दैट इज़ डेफिनेट, लेकिन ये एक किस्म की कॉस्ट है कि अगर जो इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, एक तो होती है आप कॉर्पोरल पनिशमेंट दे दी उसके बाद छोड़ दिया, एक होगी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तो वो बंदा लाइफ टाइम ही वहाँ पे रहेगा। Effectiveness issues, there can be varying effectiveness in reducing recidivism and without providing rehabilitation program, imprisonment alone may not address the root causes of criminal behavior। अब ये चीज़ है कि आप मतलब जो इम्प्रिजनमेंट है सिर्फ वो जो है रूट काज को आपको ख़त्म नहीं कर सकती, उसको आपको रिहेबिलिटेट वाला काम करना पड़ता है। यू हैव टू रिहेबिलिटेट द पीपल। अब उसके बगैर नहीं हो सकता कि खाली मैंने उसको रख दिया जेल में 5 साल की सज़ा तो वो बंदा बैठा के आ गया तो जाहिर सी बात है वो चीज़ नहीं जाएगी। द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप रिहेबिलिटेट करें, रिहेबिलिटेशन से उस बंदे की माइंड में कम से कम चेंजिंग आएगी। बेनिफिट्स, क्राइम रिडक्शन हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्राइम को रिड्यूस करने के लिए। रिहेबिलिटेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी जेल से भी मिल सकती है कि अगर आपकी जेल में एजुकेशन, थेरेपी या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ऑफेंडर को रिफॉर्म करने के लिए है। तो वैसे भी जैसे जार्मी बेंथम का कॉन्सेप्ट है कि आपके जो क्रिमिनल आपके पास है उसको आप रिहेबिलिटेट करें। अब प्रिजन इज़ अ साइन ऑफ पनिशमेंट नहीं, इज़ अ साइन ऑफ रिहेबिलिटेशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो बंदा 5 साल के लिए गया है, उस 5 साल में आप उसको ऐसा इंसान बना के लाएं, क्योंकि अभी तो वो आपके हाथ में, ताकि वो एक नॉर्मल इंसान बन के रहे और सोसाइटी के लिए एक बेनिफिट बन के रहे और मतलब ये कि लायबिलिटी ना हो। रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, रिहेबिलिटेशन आज के दौर में दैट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन फॉर क्रिमिनल्स, जो कि कंट्रीज़ में और ह्यूमन राइट्स विंग इस चीज़ को प्रमोट करती है। एज आई मेंशन, इसमें ये होता है कि जो टारगेट होता है वो सज़ा करना नहीं होता, वो रिहेबिलिटेट करना होता है, उसको नॉर्मल लाइफ में लाना होता है ताकि वो सोसाइटी के लिए कोई लॉ अबाइडिंग सिटी बन जाए, लॉ को फॉलो करने वाला सिटी बन जाए। उसमें एजुकेशन दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अलावा और भी जो कि ट्रीटमेंट्स वगैरह होती हैं। अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है तो उनको वहाँ से वो भी रिहेबिलिटेट किया जाता है। इसकी अहमियत क्या है? एक तो ये रेसिडिविज्म है उसको ख़त्म करता है। रिहेबिलिटेशन एम टू एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ रीऑफेंडिंग। अब एक होता है ना, बंदा क्राइम किया फिर निकल के फिर दूसरी बार क्राइम किया, लेकिन जब रिहेबिलिटेट आप करने की कोशिश करते हैं तो वो जो रिपीटेशन है
रेसिडिविज्म है वो नहीं होता, कि वो बंदा जाके उसमें मतलब चांसेस कम होते हैं कि आपने उसको रिहेबिलिटेट कर लिया, उसको समझा लिया और उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो गई तो ऑब्वियसली ही वुड ट्राई। एक तो उस प्रोसेस में जाहिर सी बात है उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो तो डिसरप्ट है, जो जैसे वो पहले जी रहा था आज़ाद फ्रीली, लेकिन अगर वो बंद है किसी जगह पे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, फ़र्क भी हो जाएगा उसकी लाइफ में, और अगर रिहेबिलिटेशन होगी तो दैट वुड आल्सो हेल्प हिम। सक्सेसफुल री इंटीग्रेशन, ये तो मतलब एक आप समझें कि एक इंसान को कामयाब बनाता है री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी में, कि वो सोसाइटी में मिल घुल जाए और उसको एज अ प्रोडक्टिव बंदा, एज आई मेंशन, कि वो लायबिलिटी ना हो सोसाइटी के लिए बन जाता है। ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की डिग्निटी की ये ज़मानत लेता है। जब आप रिहेबिलिटेट करते हैं तो आप जो है उस इंसान को एक रेस्पेक्ट देते हैं और उसका जो पोटेंशियल है पर्सनल ग्रोथ के लिए या चेंज के लिए आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक अच्छा इंसान है, उससे कोई गलती से या कोई लूप होल से, अब देखिए 100 में से 100 तो जो कहते हैं कि एडिक्टिव क्रिमिनल्स नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि किस हालात की वजह से आ गए, तो उनको भी हेल्प किया जाए। और जो एडिक्टेड हैं या जिसके साथ कोई मेंटल इशू है या किसी वजह से भी है तो आप उसको रिहेबिलिटेट करें रादर देन पनिशमेंट। और जॉर्मी बेंथम का एक फेमस कोट है कि हॉस्पिटल में इंसान इलाज के लिए जाता है ना कि मरने के लिए जाता है। तो इट्स सेम केस के आप जब कोई बंदा आपके पास आए जिसके पास आपने पूरा प्रोसेस किया है ना, पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर कोर्ट में केस किया, केस हो गया, एडजुडिकेशन हो गई, फैसला आ गया, फाइनल सज़ा हो गई, अब वहाँ पे आपने डिसाइड किया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट देनी है, आपने इम्प्रिजन करना है या रिहेबिलिटेट करना है, 3 चॉइस आपके पास है। तो बेटर है कि आप रिहेबिलिटेट उसको करें, उसकी इज्जत और मान दे के उसको वापस आए, क्योंकि जब कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है तो ह्यूमिलिएशन होती है। वो इंसान जो लोग उसको पनिश करते हैं या जिन लोगों को पता होता है कि इसकी इस तरह से पनिशमेंट हुई है तो वो हमेशा ह्यूमिलेट रहता है, ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है और वो खुद को नीचे नीचे रखता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है इसमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें चीज़ें बहुत होती हैं, एजुकेशनिंग होती है, काउंसलिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, उन बंदों को हायर करना पड़ता है और प्रोफेशनल्स होते हैं, सो इट्स बिट एक्सपेंसिव। रिसोर्स एलोकेशन, आप जो होते हैं कि रिसोर्स माइट बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इम्पैक्टिंग ओवरऑल सिस्टम एफिकेसी। जाहिर सी बात है आप कुछ एरियाज से वो जो उसका पोर्शन है उसको कम करके आप रिहेबिलिटेशन पे लगाएंगे तो उसका बैलेंस भी थोड़ा सा बिगाड़ आएगा। बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म क्राइम रिडक्शन है, मतलब आपने सज़ा दी या वो कैद काट के गया वो तो खैर में भी इतना असर नहीं करे, लेकिन आपने खर्चा करके वंस फॉर ऑल टाइम उसको सीधा कर दिया उस इंसान को तो वो फिर लॉन्ग टाइम क्राइम रिडक्शन में हेल्प आउट करता है। इम्प्रूव लाइफ आउटकम से ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है इसमें, और इसका मकसद ही होता है कि ह्यूमन राइट्स के जो प्रिंसिपल्स है, ह्यूमन राइट्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको रखना और उस इंसान की जो लाइफ है उसमें रिफॉर्म्स लाना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आई होगी।